मैदान महशर में भी सलामत रखें। और आप लोग बड़े ही अजीब हैं कि आमीन कहने की जब बात आती है तो आमीन कहने में भी बड़ी चिंगुसाई करते हैं। दुआओं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग ये समझते हैं कि राइफल को रखना ये बहुत बड़ा हथियार है। 47 और AK-47 को रखना ये बहुत बड़ा हथियार है। लोग समझते हैं कि तलवार, नेजा, भाला रखना ये बहुत बड़ा हथियार है, मगर आपको मालूम नहीं है रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन के हथियार का नाम, रसूल अल्लाह ने क्या कहा? इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मोमिन के हथियार का नाम ना 47 है, ना राइफल है, ना बंदूक है, ना नेजा है, ना भाला है। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि मोमिन के हथियार का नाम कल भी दुआ थी, आज भी दुआ है। दुआ में वो ताकत है, दुआओं में वो तासीर है कि मोमिन की तकदीर बदल जाती है। और आप इसमें ही चिंगुसाई कर लेते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब सबकी दुआएं होती है तो कुछ कहने वाले और मानने वाले बधानी दुआ बापू नहीं करवानी, जे आया छे एमनी दुआ करो, जो नहीं आए, जो घेर आती है उसकी दुआ क्या करनी थी। मगर दोस्तों कुर्बान जाऊं, जो बंदा दूसरों के लिए दुआ करता है उस बंदे की दुआ रब ताला फिल फूर कबूल फरमा लेता है। और उसकी दाहिनी साइड एक फिरिश्ता खड़ा रहता है और वो फिरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला इसने अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, दूसरों के लिए ही मांगा है। तो फरिश्ता बारगाह उलूहियत में अर्ज करता है कि मौला दूसरों को बाद में अता फरमाना, इस दूसरों को मांगने वालों को पहले अता फरमाना। तो ये दुआ की तासीर है। मगर दोस्तों आप जानते नहीं कि ये दुआएं मकबूल उस वक्त होती हैं, नमाज अपनी जगह पर है, रोजा अपनी जगह पर है, दुनिया की सारी इबादतें अपनी जगह पर, मगर सबसे पहले जो जरूरी ये है कि मुसलमान का अखलाक और मुसलमान का किरदार शानदार और जानदार होना चाहिए। जिसके अखलाक और किरदार अच्छे होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उस अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार वालों की दुआओं को रब तबारक व ताला कबूल फरमा लेता है। तो कुछ जिंदगी ऐसी जिए कि हमसे हमारा पड़ोसी भी राजी रहे, हमसे हमारा महल्ले वाला भी राजी रहे, हमसे हमारा गांव वाला भी राजी रहे, पूरा समाज भी राजी रहे। कभी भी ऐसा काम ना करें, कभी भी ऐसा कोई फ़ैल ना करें कि जिससे आसपास पड़ोसी वालों को तकलीफ हो जाए, अजियत हो जाए। और दोस्तों हम सरकारी गरीब नवाज को तो बहुत मानते हैं, सरकारे हिंदन वली को, सरकारे हिंदन वली की बारगाह में हम हमारी पेशानी को भी झुका देते हैं, हम हमारे दिल को भी झुका देते हैं।
मगर हम सरकार गरीब नवाज की ना सीरत को मानते हैं, ना इनके किरदार को मानते हैं। सरकार गरीब नवाज जब भारत की धरती पर तशरीफ लाए, सरकार गरीब नवाज जब भारत में आए थे तो भाले और नेजे लेकर नहीं आए थे, और सरकार गरीब नवाज ने 99 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया। तो तलवार और नेजों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मेरा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाता है, मेरा ख्वाजा भारत की धरती पर अपना कदम मुबारक रखता है, तो ना नेज़े लाए थे, ना तलवारें लाए थे, बल्कि गरीब नवाज अपने साथ रसूल अल्लाह के किरदार को लाए थे, नबी अल्लाह के किरदार को लाए थे, नबी अल्लाह की सुन्नत को लाए और अल्लाह के कुरान को लाए। सरकार हिंदन वली जब भारत में तशरीफ लाए तो पृथ्वीराज सबसे बड़ा परेशान था कि इस आने वाले फकीर के लिए कुछ किया जाए, वरना ये भारत की धरती पर किसी को भी गैर मुसलमान नहीं रहने देगा, ये सबको मुसलमान बना देगा। तो फिर पृथ्वीराज ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि एक इंसान को तैयार किया गरीब नवाज के कत्ल के लिए। सरकार गरीब नवाज के कत्ल के लिए तैयार किया, तो वो जो कत्ल करने के लिए तैयार हुआ वो अपने वक्त का बहुत बड़ा राजपूत दरबार था। उसने पृथ्वीराज के साथ ये सौदा किया कि अगर मैं उस आने वाले फकीर को कत्ल कर दूं, इसे मैं खत्म कर दूं, तो तू मुझे क्या देगा? तो पृथ्वीराज कहता है कि तू मांग, तू जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा। तो उस वक्त वो राजपूत कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तेरी हुकूमत में से आधी हुकूमत मुझे दी जाए। पृथ्वीराज कहता है कि ये आधी हुकूमत की बात करते हो, इस फकीर को खत्म करने के लिए मैं अपनी पूरी हुकूमत देने को तैयार हूं। ये सौदा हो गया। तो उस राजपूत दरबार ने एक बड़ा सा खंजर लिया और सरकार हिंदन वली सरकार गरीब नवाज को कत्ल करने के इरादे से अपने घर से निकला। घर से निकलने से पहले उस खंजर को जहर आलूद किया, जहर में मिला लिया कि अगर जख्म कमजोर पड़ जाए तो इस जहर के असर से वो आने वाला फकीर खत्म हो जाए। मगर दोस्तों, किसी दुनियादार ने भेजा होता तो बिल यकीन आने वाला खत्म हो जाता, मगर आने वाला सिर्फ आया नहीं बल्कि अजमेर के ताजदार को मदीने के ताजदार ने भारत के गरीबों के लिए गरीब नवाज बनाकर भेजा हो। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज की आदत मुबारका थी कि आप तकरीर फरमाया करते थे, मगर गरीब नवाज की तकरीर अभी जैसी आधे घंटे की, 1 घंटे की, पौने घंटे की, 2 घंटे की नहीं होती थी। सरकार गरीब नवाज जब भी तकरीर के लिए खड़े होते, 2-4 मिनट तकरीर कर देते तो लोग अपने कपड़ों को फाड़ देते थे। सरकार गरीब नवाज भी इतने रोते, सुनने वाले भी इतने रोते। सरकार गरीब नवाज एक जगह पर तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर के बाद मिलने वाले लोग आते गए, मिलते गए, आते गए, मिलते गए। आखिर में वो राजपूत दरबार
अपने कपड़ों में खंजर को छुपाकर खड़ा रहा इस फिराक में कि कब ये फकीर अकेला हो जाए और मैं इसे खत्म कर दूं। तो उस वक्त सब आते गए जाते गए, यहां तक कि वो राजपूत दरबार अकेला रह गया। जब सरकारे गरीब नवाज के चेहरे को देखा तो वो देखता ही रह गया, तका तो तकता ही रह गया। सरकारे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि तू भी क्यों दूर खड़ा है। लोग अपना अपना काम कर कर चले गए, लोग अपने अपने काम को अंजाम देकर चले गए। तू भी आ जा, जिस काम के लिए आया है उस काम को पूरा कर दे। राजपूत दरबार घबराने लगा। राजपूत परेशान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। कहा, हुजूर आप क्या कहना चाहते हैं। तो राजपूत दरबार से गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि तू मुझे कत्ल करने आया है तो अपना काम कर ले, तू मुझे खत्म करने आया है तो खत्म कर ले। उस वक्त वो राजपूत दरबार हाथ जोड़कर कहता है ना ना, मैं कत्ल करने नहीं आया, नहीं नहीं। तो सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि तू खंजर भी साथ लाया है और खंजर लाने के साथ साथ उस खंजर को जहर आलूद करके भी लाया है, तो क्यों लेकर आया है। तो उस वक्त वो राजपूत दरबार कहता है कि हुजूर मैं एक व्यापारी इंसान हूं, मुझे जंगलों से गुजरना पड़ता है, लिहाजा मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा है, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, मैं आपको कत्ल करने नहीं आया। तो उस वक्त सरकारे गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि नादान, तू जब कत्ल करने नहीं आया तो अपने राजा के साथ तू सौदा भी करके तो आया है, आधी हुकूमत लेने का वायदा लेकर भी आया है। तो ये आधा वायदा लेना क्या है। तो दोस्तों, सरकारे हिंदन वाली गरीब नवाज जब हाजिर न होकर राजपूत और पृथ्वीराज की बातों को सुन सकते हैं, तो मेरा ख्वाजा टुंडाव के गुलाम की फरियाद भी अजमेर में रहकर सुन सकते हैं। मेरा ख्वाजा सुन सकता है, जो पृथ्वीराज की बात को सुने, जो राजपूत की बात को सुने, वो ख्वाजा गुलामों की बात को कैसे नहीं सुनता होगा, वो ख्वाजा गुलाम की फरियाद को कैसे नहीं सुनता होगा। अरे मेरे मुस्तफा ने मेरे ख्वाजा को ऐसा बना के भेजा है कि मेरा ख्वाजा फरियाद भी सुनता है और फरियाद को दूर भी फरमा देता है, मुसीबत को दूर भी फरमा देता है। जैसे ही ये सुना, उस राजपूत ने कदमों में गिर गया, कदमों में गिर गया, कदमों में। और दोस्तों, हमारा तुम्हारा हाल तो ये है, मारने वाली बात तो बहुत दूर की, कोई गाली दे दे तो उसकी खैरियत नहीं, कोई उंगली का इशारा कर दे तो उसकी खैरियत नहीं, मगर सरकार हिंदन वली अताए रसूल पाक की बारगाह में वो राजपूत कदमों में गिरता है और कदमों में गिरने के बाद अर्ज करता है कि हुजूर, जब आप मेरा सारा राज जान चुके हैं तो मैं अपनी गलती को आपकी बारगाह में तस्लीम करता हूं। अब ये खंजर मैं आपके कदमों में रखता हूं और ऐसा करो कि इसी खंजर से मेरी गर्दन को अलग कर दो। उस वक्त सरकार गरीब नवाज हिंदन वली अताए रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन के आया हूं, मैं रसूल अल्लाह का वारिस बनकर आया हूं। और रसूल अल्लाह के वारिसों की ये शान नहीं कि किसी की जान ले ले, किसी की जिंदगी ले ले। अरे मुस्तफा ने मुझे
भारत की धरती पर लोगों की जिंदगी लेने नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बनाने के लिए भेजा है। सरकार हिंद वली अताए रसूल पाक के जिंदगियां लेना हमारा काम नहीं, हमारा काम तो ये है कि हम लोगों की जिंदगी बना दिया करते हैं, लोगों की जिंदगानियां सवार दिया करते हैं। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में वो गुलाम ने जब इस जुमले को सुना कि मैं जिंदगी लेने नहीं बल्कि तेरी जिंदगी सवारने आया हूं, मैं तेरे दिल को बनाने आया हूं, तो वो खुद राजपूत दरबार कहता है कि सरकार फिर मेरी भी जिंदगी को संवार दीजिए, मेरी भी जिंदगी को बना दीजिए। सरकार गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी तो दुनिया में भी संवारना चाहता है, आखिरत में भी संवारना चाहता है, तो दुनिया की उलझन से बाहर निकल जा और मेरे साथ कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार हिंद वली अताए रसूल पाक सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने किरदार, अपने अखलाक, अपना तमद्दुन, अपना चाल चलन लोगों के सामने ऐसा रखा कि लोग आते गए, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में समाते गए। तो मेरे ख्वाजा ने 99 लाख लोगों को कलमाए हक पढ़ाकर दामन इस्लाम में समाया। और ये गरीब नवाज का ऐसा एहसान, गरीब नवाज का ऐसा करम कि कहीं लोग आज अगर ख्वाजा साहब इस धरती पर भारत में तशरीफ ना लाते तो आज भी कहीं लोग मंदिर की घंटियां बजाते हुए नजर आते। मगर ये ख्वाजा का करम हो गया कि ख्वाजा ने इस धरती पर आकर भारत के मुसलमानों पर ऐसा एहसान कर दिया कि भारत के मुसलमानों को एक खुदा का पुजारी बना दिया, एक खुदा की प्रार्थना करने वाला बना दिया, एक खुदा की बंदगी करने वाला बना दिया। उसी ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन को रसूल अल्लाह ने ऐसा सवार के भेजा है, ऐसा बनाकर भेजा है कि उस बारगाह को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी अजीम बारगाह बनाई है। इमाम इश्क को मोहब्बत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि भारत की किसी धरती पर, किसी दरगाह पर दुआ कबूल हो या ना हो, अल्लाह तबारक व ताला ने भारत की धरती को ऐसा बनाया है, वहां जो भी मांगता है अल्लाह उसे अता फरमा देता है। ख्वाजा की बारगाह अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी अजीब बनाई है। जब भी जाओ उस बारगाह में, जब भी जाओ उस दरबार में, बड़े ही अदब के साथ जाओ, बड़े ही एहतराम के साथ जाओ। इंशाअल्लाह मेरे ख्वाजा का फैज़ तुम्हें दुनिया में भी नसीब हो जाएगा, कब्र में भी नसीब हो जाएगा, और इंशाअल्लाह तबारक व ताला मेरे ख्वाजा का दामन कल मैदान महशर में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, बहुत से सूफिया किराम ने यूँ फरमाया है कि कल मैदान महशर में 2 ही दामन काफ़ी व दाफ़ी होंगे। उम्मत रसूल अल्लाह के लिए 2 दामन अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि सबके लिए बहुत हो जाएंगे। एक दामन गोश्त पाक का और दूसरा दामन सरकार गरीब नवाज का। तो माँ फातिमा की चादर तो रह गई, इमाम हसन का खून आलूद जब्बा रह गया, करबला वालों इमाम हुसैन का जब्बा भी सलामत रहा। ये 2 ही दामन हमें कल मैदान महशर में छुपाने के लिए काफ़ी व दाफ़ी होंगे। मगर दोस्तों, उस दामन को पकड़ने के लिए हमें गोश्त पाक के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, हमें गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। सिर्फ उनकी नियाज खाकर, सिर्फ उनका फातिया खाकर
हम ये समझते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। फातिहे के साथ, इनकी नियत के साथ उन्होंने जो अखलाक और किरदार को बताया है, वो अखलाक और किरदार को भी हमें अपनाना पड़ेगा। जब उनके अखलाक और किरदार को अपना लेंगे तो रब तबारक व तआला अपना फजल, अपना करम हम गुनहगारों पर अता फरमाएगा।